विकासपुरी विधानसभा के वार्ड 24S बापरोला में सर्वांचल प्रवासियों का संगठन तैयार हुआ है। इसके संस्थापक रमेश प्रसाद यादव हैं। विधानसभा से लेकर वार्ड और लोकसभा तक पार्षद, विधायक, सांसदों ने यहां की जनता की समस्या को नहीं सुना। वर्षों से यहां वोट मांगते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहां जीरो है। जो पैसा सरकार की तरफ से लगाने के लिए आता है वो बर्बाद हो जाता है और समस्या ज्यों की त्यों है। आखिर ये संगठन क्यों तैयार हुआ है, आप भी सुने उनके विचार। नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विकासपुरी विधानसभा के वार्ड 24 बापरोला में। यहाँ एक मंच तैयार हो रहा है। वो मंच विकास के लिए हो रहा है। वो मंच एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। वो मंच किया है रमेश प्रसाद यादव ने। क्यों ऐसा तैयारी की है कि एक संगठन तैयार किया और खुद अब निर्दलीय चेहरा लेकर आ रहे हैं नगर निगम के चुनाव में लेकर। जी, सबसे पहले तो दिल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। जी रमेश जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप कार्य क्या करते थे और रमेश प्रसाद यादव आखिर है कौन? मैं रमेश प्रसाद यादव यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। ग्राम पोस्ट बरियापुर, जिला देवरिया। और यहाँ पर 1995 से हूँ मैं। और लगभग ये मानिए कि इस बापरोला बिहार वार्ड नंबर 24 में पहला व्यक्ति मान के चले मुझे। मेरे सामने ही सब कुछ ये हुआ है। और मैं पहले प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था और मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका हूँ और अपने को जन सेवा में समर्पित कर दिया हूँ। जी प्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि आप देवरिया से, बिहार से आते हैं। यूपी का पूर्वी क्षेत्र है वो। पूर्वी क्षेत्र में। और आप यहाँ बापरोला में आते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी कार्य करते हैं, लोगों को छत दे रहे हैं आप। फिर आप 2022 का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पर मैं यहाँ पर जब से हूँ तब से जो पीड़ा झेला हूँ, बाहर के लोग जो देश के कोने कोने से आकर यहाँ बसे हैं, उनकी समस्याओं को देखने के लिए, डील करने के लिए सुनने वाला कोई पार्टी है, ना कोई प्रत्याशी है, ना किसी के पास विचारधारा है। मैं उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा, जो देश के कोने कोने से सभी राज्यों से आकर यहाँ जो बसे हैं और उनकी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या है, उसको लेकर संघर्ष करते रहूँगा। किस नाम से संगठन तैयार किया आपने? सर्वांचल प्रवासी जन संगठन दिल्ली प्रदेश के नाम से हमारा संगठन है। आने वाले समय में इसमें पार्टी का रूप दूंगा। आप संगठन तैयार किया है, किन मुद्दों को लेकर किया? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि संगठन तैयार करना चाहिए? ये आप अच्छा सवाल किया। मेरे यहाँ जितने लोग यहाँ इस वार्ड में बसे हुए हैं, उनकी जो भी समस्या है, एक तो जो भी यहाँ लोग हैं जो उनकी मकान है उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं है और किसी भी बैंक के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ के लोग 70% लोगों का कागज प्राइवेट फाइनेंसरों के पास पड़ा हुआ है। कोई 5% ले रहा है, कोई 10 है। खुद भी हम उसके शिकार हैं और यहाँ के लोगों को इससे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। और जो भी राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ शीर्षस्थ हैं, जैसे आम पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, यही लोकल फाइनेंसर वहाँ पर अपनी दबदबा बनाए हुए हैं। और यहाँ के जो राजनीति है पूर्ण रूप से औद्योगिकरण के रूप में चला गया है। ऐसे लोगों की वहाँ पहुँच ही नहीं है। इसलिए मैंने इस संगठन के माध्यम से जनता के पास जाने का संकल्प लिया हूँ। रमेश जी, किन मुद्दों पर क्यों भरोसा करेगी आपकी वार्ड की जनता यहाँ से बापरोला? हाँ, क्या कार्य कर दिया आपने उससे पहले? हमने इसके पीछे जो है यहाँ पर बापरोला कॉलोनी में सबसे पहला जो काम किया था, जो मास्टर प्लान 2021 था, कुछ किले यहाँ एक्वायरमेंट में चले गए थे, उनको बचाने की लड़ाई लड़ी, वो भी हमने किया। यहाँ का जो राशन का बिजली पानी था उसकी लड़ाई हमने लगी। बिजली की लड़ाई में जो एसपीटी कनेक्शन था उसको मुक्त कराया और बीएससीएस की लड़ाई लड़ करके 14 ट्रांसफार्मर, 900 खंभे हमने स्वीकृत कराया, जिससे आज जो है कॉलोनी में विद्युतीकरण हुआ है, लोगों को यहाँ रोजगार मुहैया हुआ है। और पूरा कॉलोनी में जो मार्केट यहाँ लगाने का शुरुआत किया था हमने, जो वीरवार बाजार है, रविवार बाजार, उसकी शुरुआत मैंने ही किया था यहाँ पर। प्रसाद जी, आप कह रहे कि मैंने विकास की बात कर दी, यहाँ पे आपने गिनवा दिए। किससे? आप अपने आर्थिक मदद से किया? कैसे? नहीं, इसमें सभी जनता का सहयोग रहा। उसमें हम सब लोग मिलकर, जो लोग चंदा इकट्ठा किया। हाँ, चंदा भी इकट्ठा हुआ था, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। रैली को ले जाना, अफसों में जाना, सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था। पूरी कॉलोनी साथ थी
और आज भी कॉलोनी साथ है। जो आपने विकास कार्य गणाए चंदे के हैं या नेताओं के कार्य हैं? नहीं, नेताओं का कार्य नहीं थे, हमारे सामाजिक संगठन के कार्य थे, प्रवासी संगठन के काम थे, इसमें किसी नेता का सहयोग नहीं रहा। अच्छा, अब नगर निगम में क्या कर रहे हैं आप 2022 के चुनाव? नगर निगम के चुनाव में यही मुद्दे हम लेकर के आए हैं कि ये कॉलोनी को पहली बात यह है कि हम संगठन बना कर खुद को जो प्रवासी जनता है उसकी समिति के द्वारा पैसे इकट्ठा कराएंगे और जो लोग कर्जों फंसे हैं उनको भी मुक्त कराएंगे और सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कि हमें मालिकाना हक दे और मालिकाना हक दे करके बैंकों के दायरे में ला करके लोगों को कर्ज दिलवा करके उनसे मुक्त कराया जाए। दूसरी चीज है, सरकार के जो पैसे आ रहे हैं यहाँ पर वो उसका उपयोग सही दिशा में नहीं हो रहा है। आप देखिए सामने थोड़ा सा लोकेशन दिखाने का कष्ट करें कि नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी पड़ा हुआ है। सफाई करने के लिए एक तो बहुत मजे की बात का बताऊं, यहाँ के निगम पार्षद जो हैं श्रीमती पूनम सोलंकी हैं, लेकिन यहाँ के एक सतपाल भैया हमारे गांव के हैं जो अपना गाड़ी लगवा करके और सफाई कराते हैं। काम किसी और का कर कोई और रहा है, तो हम किस बात का कहें कि वो निगम पार्षद हैं? जो लोग अपने पैसे के बल पर जनता के साथ आकर काम कर रहे हैं करेंगे और जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके जनता की सेवा में आएंगे, लाजमी है कि जब वो जीत कर आएंगे तो जो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आएगा हमारा जो है काम नहीं करेगा, अपने पैसे की पूर्ति करेगा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो पैसा है सही दिशा में खर्च हो, जनता के हित में खर्च हो, उसका दुरुपयोग न हो। रमेश जी, जिस तरीके से आप करें, आपने लगातार कर्जे की बात कर दी, क्या ऐसा नहीं लगता कि चुनाव को लेकर जो है अपना कर्जा उतार रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो जनता है सब जानती है, यहाँ पर ये पब्लिक है, पब्लिक से कुछ भी छुपा नहीं है। आप सर्वे करके देखें, जितने लोग यहाँ पर शीर्ष पार्टियों पर चुनाव लड़ने में आ रहे हैं उन्हीं के पास 70% लोगों के कागज गिरवी पड़े हुए हैं। चलिए, क्या कराएंगे? जीत कराएंगे तो हाँ, जीत करेंगे तो बड़ी अपनी समिति को बनाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे, संगठित करके सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनसे मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रमेश चंद यादव जो वार्ड 24 से तैयारी कर रहे हैं, निर्दलीय चेहरा लेकर आ रहे हैं और उन्होंने अपना एक जो है संगठन तैयार किया है। अब देखना है कितना वो कामयाब होता है और यहाँ की जनता रमेश चंद यादव पर कितना भरोसा करती है वो आने वाला समय बताएगा जब चुनाव होएगा। लेकिन इनके वादे, इनके विकास जनता की ओर खींच रहे हैं। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।